तिशी जब बालकनी में अकेले ही स्मोक कर रहा था तब पीपो उसके पास आया और बताता है कि मास्टर भगाने वाला मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप हैप्पी रहो। ये सुनते ही तिशी अंदर से खुश हो गया और यहाँ पे मिंगटियान के पेट में दर्द होने लगा। ऑली उससे बात कर रहा था लेकिन मिंगटियान को अभी अपने मोनोपोली टॉयलेट की जरूरत थी। ऑली उसे ये कह ही रहा था कि तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं रहेगा और मिंगटियान भी ना चाहते हुए अपने पेट दर्द की वजह से वापस जाने लगा कि हाँ ठीक है मैं घर वापस जा रहा हूँ, और वो जल्दी में वहाँ से भाग गया। तिशी सोचता है कि वो तो इतनी जल्दी भाग गया लेकिन अब भी उसका जेलसी पना नहीं उतरा है। वो उसी डार्क ऑरा के साथ अंदर वापस आया। ऑली उसे कहता है कि पता नहीं वो इतना जल्दी वापस भाग क्यों गया, लेकिन तिशी कहता है कि शाओ ली तुम्हारा उसके अलावा भी कोई और निकनेम है तो अभी बता दो मुझे। वो ऑली का नेक पकड़ता है और कहता है कि मैं वो डॉक्टर हूँ जो तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर तुमने जैसा बताया मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम्हारे डॉक्टर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए है ना। ऑली उसे वो सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन तिशी कहता है कि आज से अब मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम हो मेरे एकदम ही छोटे से पैथेटिक पेशेंट। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है टाइगर गैंग की ऑफिशियल बिल्डिंग। वहाँ पर ओ वैन फेंग शाओयी को लेके पहुंचा। शाओयी उस बिल्डिंग को देख के कहता है कि पापा ये जगह तो कितनी खूबसूरत है। ओ वैन फेंग कहता है तो फिर आगे फ्यूचर में ये बिल्डिंग मैं तुम्हें दे दूंगा। शाओयी कहता है पापा आप कितने अच्छे हो। ओ वैन फेंग उसके फेस पर करस करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है अब तुम कार में मेरा इंतजार करो ठीक है। शाओयी की स्माइल देखकर ओ वैन फेंग सोच रहा था कि वो तो कितना क्यूट है। ओ वैन फेंग यहाँ पे टाइगर गैंग में कुन के साथ एक सौदा करने आया है। कुन के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके बदले में वो ओ वैन फेंग के पास से उसकी फॉरेस्ट वाली जमीन चाहता है, लेकिन ओ वैन फेंग उसे कह रहा था कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी के मुकाबले वो जमीन तो 100 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। कुन कहता है मैं जानता हूँ कि आपकी जमीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है लेकिन मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मालिक सिर्फ मैं ही हूँ, वो टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं है। ओ वैन फेंग भी कहता है कि हाँ ये तो बात है, तुम्हारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के भी पास नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि इस बिल्डिंग को बनाने में भी गजब की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। फिर कुन उसे एक अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाता है इको चेन। उसकी मदद से एक ह्यूमन के पास भी एक बीस्ट जैसी पावर आ जाएगी। कुन को ये समझ आ गया था कि ओ वैन फेंग को वो टेक्नोलॉजी चाहिए और ओ वैन फेंग ने भी आखिर में वो दिखाई दिया और वो तो कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर रहा था, लेकिन कुन ने कहा कि इतने भी क्या जल्दी है, आप आराम से सोचो और फिर बाद में मेरे असिस्टेंट को बता देना। उसने अपने पैर टेबल पे रखे और अपने आदमी से कहा कि मेरे मेहमान को वापस भेज दो। दोनों ही अंदर से एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के अच्छे बिजनेस पार्टनर है। फिर कुन अपने आदमी से पूछता है कि जो असिस्टेंट बार बार हमारा काम खराब करता रहता है उसके बारे में पता चला।